हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक क्वांटम नंबर्स। इसी यूनिट के इससे पहले मैंने डी ब्रॉगली इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंजर इक्वेशन की वीडियोस भी अपलोड करी थी, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। प्लीज़ चेकआउट करें। क्वांटम नंबर्स के जो नोट्स है वो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए हैं। सो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले क्वांटम संख्या होती क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसके द्वारा किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति का पूर्ण वर्णन या फिर उसे ज्ञात किया जाता है। इसका ऑल ओवर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की ऑल ओवर डिटेल प्रोवाइड करती है। इन संख्याओं से अपन इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आया समझ में? डेफिनेशन ये हो गई। और अब देख लेते हैं इनके टाइप्स, कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो ये 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड होता है द्विगंशीय या गौण क्वांटम संख्या, थर्ड होता है चुंबकीय या दिशामान क्वांटम संख्या, फोर्थ होता है चक्रण या प्रचक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, टाइप्स भी समझ में आ गए। अब इनका टाइप्स की डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट आता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? सबसे पहले इसे एन से दर्शाते हैं। इससे किसी दिए हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा नाभिक से दूरी प्रकट होती है। ये क्या बताती है? तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नाभिक से दूरी। ठीक है, हर एक क्वांटम नंबर अपनी अपनी अलग अलग जानकारी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, यह मुख्य कोशों को दर्शाता है। इसका मान जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 डैश डैश डैश, या कोई भी पूर्णांक हो सकता है। 1 2 3 4 डैश डैश डैश। और इनको क्रमशः किससे डिनोटेट करते हैं? तो के, कैपिटल के, एल, एम, एन, ओ, पी। ठीक है, इनसे निरूपित करते हैं। एन का मान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा कोश की त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, क्या होगा? अगर एन का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ेगी और कोश की त्रिज्या भी बढ़ेगी। अब वो कैसे? सबसे पहले आप ये देख लें, एन इजिकल्स टू अगर 1 है तो उसको किससे निरूपित करेंगे? के शेल में। अगर 1 है तो के शेल, 2 है तो एल शेल, और एन इजिकल्स टू एन है मतलब कि एन शेल। डैश डैश डैश, आगे लिंक चलती जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये कैसे। तो मान लिया यहाँ कोई नाभिक है, ये हो गए उसके शेल हो गए। यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गए? 1 2 3। तो अगर एन की वैल्यू ये यहाँ 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, और ऊर्जा, नाभिक से दूरी, अगर वह यहाँ है तो नाभिक से दूरी उसकी कम रहेगी। तो किससे पता चलेगा? एन की वैल्यू से। अगर एन इजिकल्स टू 3 है मतलब कि वो नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है, वो कौन सी संख्या बताएगी? कौन सी क्वांटम संख्या बताएगी? तो मुख्य क्वांटम संख्या। तो फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताएगी? तो वह नाभिक से दूरी और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताएगी। ठीक है, सेकेंड द्विगंशीय क्वांटम संख्या। तो इससे डिनोटेट करते हैं एल से, इसको एन से डिनोटेट करते हैं, इसको एल से डिनोटेट करते हैं, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या उपकोशों की संख्या को दर्शाती है। अब देखो उपकोशों की संख्या को कैसे दर्शाती है? तो एल का जो मान होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या एन पर डिपेंड करता है। एल की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है? एन पर। ठीक है, तो एन क्या था? उसकी डिस्टेंस बता रहा था, एनर्जी बता रहा था। अब एल इस पर कैसे डिपेंड कर रही है? तो एल के अधिक से अधिक कितने मान हो सकते हैं? 4 मान। अब देखो एन की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 4 से, लेकिन एल की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3 से। ठीक है, जो क्या बताती है? एस पी डी एफ उपकोशों या उप ऊर्जा स्तरों को प्रकट करता है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो उपकोश कौन सा होगा? एस होगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो उपकोश कौन सा होगा? पी होगा। अगर एल की वैल्यू 2 है तो उपकोश होगा डी, और अगर 3 है तो एफ होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एन पे। ठीक है, अब वो कैसे डिपेंड करती है? अगर देखो एन इजिकल्स टू 1 है तो एल इजिकल्स टू क्या होगा? 0। अगर एन इजिकल्स टू 2 है तो एल इजिकल्स टू 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये एस उपकोश है, यहाँ पे पी उपकोश, एस पी उपकोश, यहाँ पे एस पी डी और यहाँ पे एस पी डी एफ। ठीक है, थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इसको किससे डिनोटेट करते हैं? एम से डिनोटेट करते हैं। यह किसी उपकोश में उपस्थित कक्षकों की संख्या एवं अभिविन्यास प्रदर्शित करती है। तो अगर इसको एम से डिनोटेट करेंगे तो ये उसमें जो कक्षक की संख्या होती है और उनका जो अभिविन्यास होता है उसको शो करती है। तो अब इसका मान जो है वो किस पर डिपेंड होगा? एल पे। यहाँ पे द्विगंशीय क्वांटम संख्या को अपन एल से डिनोटेट कर रहे थे, जो कि
चुंबकीय क्वांटम संख्या है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, l पर। ठीक है, तो अगर l की वैल्यू 0 है, यहाँ पे l की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3, तो यहाँ पे 0 होगी तो m की वैल्यू 0 होगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू होगी -1 0 और +1। ठीक है, अब ये कैसे, अगर ये है p में कितने अपन ऐसे बनाते हैं, अगर p का तो 3 उपकोष होते हैं, तो अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अब वो ये वाला हो या ये वाला इलेक्ट्रॉन हो, इसके लिए इस चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होगी, -1, और इस वाले के लिए होगी 0 और इस वाले के लिए होगी +1। ठीक है, वैसे ही अगर अपन डी उपकोष बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन होते किसी भी उपकोष में, तो इनके लिए वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे -2 -1, बीच में 0, वापस +1, फिर +2। अगर जैसे यहाँ इस इलेक्ट्रॉन है और अगर अपने को इस इलेक्ट्रॉन की डिटेल चाहिए, तो इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होगा -2। ठीक है, ऐसे क्वांटम संख्या अपन निकाल सकते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या आई होप आपको समझ में आई होगी। अब 4th आता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, तो इसे किससे डिनोटेट करते हैं, एस से डिनोटेट करते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं यह इलेक्ट्रॉन का उसके अक्ष पर चक्रण। जैसे पृथ्वी जो होती है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है, तो वैसे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो अपनी अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है, तो उसके जो अक्ष पर चक्रण की दिशा है, डायरेक्शन जो है वो क्या बताएगी, चक्रण क्वांटम संख्या शो करेगी। तो चक्रण क्वांटम संख्या के लिए जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, तो 2 ही मान होते हैं, एक होता है +½ और एक होता है -½ ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन अपन लिखते हैं या जो अपन फिल करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, फर्स्ट फिर सेकेंड। तो ये जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज, और ये जो होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू होगी +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू होगी -½ ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया। अब चारों अगर क्वांटम संख्या अगर आपको समझ में आती है, तो जब क्वेश्चन बनता है कि आप जैसे कि सोडियम है तो सोडियम के इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताइए या चारों क्वांटम नंबर निकाल के दीजिए, तो उसमें क्या होता है कि चक्रण क्वांटम संख्या आ गई। तो चक्रण क्वांटम संख्या में अगर इलेक्ट्रॉन ऐसी डायरेक्शन में है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी, +½ होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो क्या होगी, -½ ठीक है, आई होप आपको चारों क्वांटम संख्या से ये पता चल गया होगा कि अपन इलेक्ट्रॉन की A to Z डिटेल किससे निकालते हैं, तो क्वांटम नंबर से निकालते हैं। तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी और उसकी जो पूरी डिटेल होती है, ऑल ओवर डिटेल जो होती है, उससे वो किससे निकाली जा सकती है, क्वांटम नंबर से। ठीक है, आया समझ में। तो ये चारों टाइप होती है, चारों टाइप की डिटेल्स होती है। अगर ये डिटेल्स आपको पता है तो आप चारों क्वांटम नंबर आसानी से निकाल सकते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन की डिटेल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।